नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, दुमका में सैकड़ों झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। सहारनपुर पंचायत में सैकड़ों झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने 11 नवंबर को भाजपा का दामन थाम लिया। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने सभी को फूल माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता जिला परिषद सदस्य अविनाश सोरेन की अध्यक्षता में भाजपा में शामिल होने पहुंचे थे। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता अविनाश सोरेन ने कहा कि शिकारीपाड़ा में 35 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है। क्षेत्र का विकास लेकिन अभी तक नहीं के बराबर है। अगली खबर, झारखंड उलगुलान संघ के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की 114वीं वर्षगांठ पर कचहरी मैदान में आदिवासी मुंडा समाज के द्वारा CNT एक्ट स्मरण उलगुलान दिवस मनाया गया। अगली खबर, बिहार की तर्ज पर झारखंड के शिक्षकों को MACP का लाभ मिले। बिहार की तर्ज पर झारखंड के शिक्षकों को MACP का लाभ दिलाने और शिक्षकों की अन्य समस्याओं और मांगों को लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने विधायक समीर कुमार महतो को मांग पत्र सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष शिवशंकर पुलाई ने कहा कि झारखंड राज्य के शिक्षकों को MACP का लाभ छठे वेतन आयोग की विसंगतियों का निराकरण करते हुए एंट्री पर 16,290 किया जाए। वहीं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नियमों का सरलीकरण करते हुए एक बार फिर गृह जिला स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही गैर शैक्षणिक कार्यों एवं रिपोर्टिंग के अत्यधिक दबाव से शिक्षकों को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाए। अगली खबर, गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे HEC कंपनी को फिलहाल भारी उद्योग मंत्रालय आर्थिक सहयोग नहीं देगा। मंत्रालय ने HEC के निदेशकों को अपने संसाधन से ही कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने और कर्मियों को वेतन का भुगतान करने को कहा। HEC के CMD नलिन सिंघल, कार्मिक निदेशक MK सक्सेना और निदेशक विपणन सह उत्पादन राणा S चक्रवर्ती ने दिल्ली में नवनियुक्त सचिव से मुलाकात की। अधिकारियों ने सचिव को HEC की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। इस पर सचिव ने कहा कि जल्द ही HEC को निदेशक वित्त एवं निदेशक उत्पादन देने का प्रयास किया जाएगा। निदेशकों से HEC को भविष्य में चलाने का रोडमैप देने को कहा गया। अगली खबर, हेमंत सरकार ने केंद्र के पाले में डाला गेंद, बीजेपी ने खड़े कर दिए कई सवाल। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीयता और आरक्षण बढ़ाने संबंधित विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत पारित कर झारखंड सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। भाजपा ने इसे लेकर सवाल उठाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार की नई स्थानीय और नियोजन नीति भ्रम पैदा करने वाली है। मुख्यमंत्री ने फिर एक बार राज्य की जनता को दिग्भ्रमित किया है। इसकी मंशा साफ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, इनके नियत में खोट है। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार को स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाने लागू करने का पूरा अधिकार भारत सरकार के संविधान ने दिया है। फिर 9वीं अनुसूची की बहानेबाजी क्यों की जा रही है? इसी से यह स्पष्ट हो चुका है कि हेमंत सोरेन सरकार की मंशा साफ नहीं है, वो इसे लटकाना भटकाना और अटकाना चाहते हैं। अगली खबर, ED CBI का डर नहीं, जेल से भी कर दूंगा सुपड़ा साफ, बीजेपी पर CM हेमंत सोरेन का हमला। झारखंड विधानसभा के आयोजित सत्र के दौरान CM हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग हमें जेल का डर दिखाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जेल में रहते हुए भी विपक्ष यानी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दूंगा। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी के लोग हम आदिवासियों को बोक्का समझते हैं, अब झारखंड का आदिवासी बोक्का नहीं रहा। अगली बार, सोशल मीडिया पर आंदोलन शुरू करेंगे HEC के कर्मी, पिछले 13 महीनों से नहीं मिला है वेतन। रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भारत सरकार की कई मशीनें बनती थी, लेकिन आज यहाँ के कर्मचारी आंसू बहाने को मजबूर है। पिछले 13 महीनों से इन्हें सैलरी नहीं मिली है। HEC आज बेहद खराब स्थिति में। HEC में काम करने वाले कर्मचारी प्रतिदिन यही सोचते हैं कि शायद उन्हें कई महीनों का बकाया वेतन का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन हर दिन उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। इसी को देखते हुए अब सभी कर्मचारी प्रत्येक दिन HEC मुख्यालय के सामने एकत्रित होते हैं और अपने अपने हिसाब से धरना करते हैं। हालांकि अब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना आंदोलन तेज करने का मन बना लिया है। अगली खबर, बोकारो में धड़ल्ले से कराया जा रहा धर्म परिवर्तन, 10 हिंदू परिवार को बनाया गया ईसाई, परिजन भड़क गए। आपको बता दें कि बोकारो में धड़ल्ले से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा, वहीं परिजनों ने प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया। बोकारो जिले के गोमिया के संथाल आदिवासी बहुल गांव में धर्मांतरण तेजी से चल रहा। बता दें कि करवाटाड़ में 2 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। ग्रामीणों ने जब चर्च में पूजा करते देखा तब यह मामला सार्वजनिक हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि भोले भाले गरीब निशक्त परिवारों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा, लेकिन धर्मांतरण कर चुके लोग अपने अपने तर्क देते हैं। अगली खबर, झारखंड की सरकारी नौकरियों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को ही नियुक्ति मिलेगी। झारखंड के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर उनकी नियुक्ति होगी जो स्थानीय नीति से संबंधित अधिनियम में परिभाषित स्थानीय व्यक्ति होंगे। इसे विधेयक में शामिल किया जाएगा। झारखंड सरकार ने झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 में एकमात्र बगोदर से भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह के इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रावधान में जोड़ने पर सहमति दे दी है। अगली को, झारखंड के नगर निकाय चुनाव में पिछले बार के 657 उम्मीदवार इस बार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव।
वर्ष 2018 में हुए झारखंड नगर निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने वाले 657 उम्मीदवार इस बार निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन उम्मीदवारों ने निर्धारित अवधि में चुनाव खर्च की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं दी थी, जबकि चुनाव के बाद खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य था। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चुनाव खर्च की जानकारी नहीं देने वाले सबसे अधिक 96 उम्मीदवार गिरिडीह नगर निगम के हैं। वहीं जामताड़ा के महज एक उम्मीदवार ने चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया था। अगली खबर, झारखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी है हेमंत सरकार। झारखंड सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 एवं 15 नवंबर को राज्य के दौरे के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार बिरसा कॉलेज मैदान खूंटी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव मनीष रंजन खूंटी के उलिहातू और जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार मोहरावादी रांची में होने वाले कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए। अगली खबर, हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का रिम्स पेइंग बार्ड में दादागिरी। ईडी को मिले चौंकाने वाले सबूत। संथाल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा एवं न्यायिक हिरासत में इलाजरत रहते हुए उनसे संपर्क में रहने वालों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि हैं और 29 जुलाई से रिम्स के पेइंग बार्ड में इलाजरत हैं। ईडी ने पिछले दिनों उन्हें संथाल के 2 अधिकारियों उपायुक्त रामनिवास यादव एवं एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा से फोन पर बात करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। उस वक्त पंकज मिश्रा के साथ उनका चालक चंदन यादव एवं सूरज पंडित मौजूद था, जो अपने फोन से उन्हें बात करवा रहा था। ये जेल मैनुअल के विरुद्ध था। पंकज मिश्रा के पेइंग बार्ड में दर्जन भर अनजान लोगों का भी आना जाना था। ये अनजान लोग कौन थे, उनकी शिनाख्त के लिए ईडी एक बार फिर पंकज मिश्रा से पूछताछ करेगी और ऐसे अनजान लोगों का सत्यापन होने के बाद उन्हें भी समन कर ईडी पूछताछ करेगी। अगली खबर, एनआईए ने खोला राज्य माओवादियों ने कैसे जुटाया धन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने लातेहार के गारू थाने में 2 सितंबर 2017 को दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर कर अनुसंधान के बाद रांची स्थित एनआईए की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पूरा मामला टेरर फंडिंग से संबंधित है, जिसे एनआईए ने 19 अप्रैल 2021 को टेकओवर करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद एनआईए ने 2 गिरफ्तार एवं 9 फरार नक्सलियों पर चार्जशीट दाखिल की है। अगली खबर, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति तय करने एवं ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने का विधेयक विधानसभा में पारित कर हेमंत सोरेन ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। सरकार के इस निर्णय से झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां गदगद है, वहीं भाजपा इसे हड़बड़ी में लिया गया फैसला बता रही। टुंडी के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि यह विधेयक जनभावना की प्रस्तुति है। आने वाले समय में युवाओं को इसके माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अखंड बिहार में ओबीसी आरक्षण 27% था, जो प्रदेश गठन के समय महज 17% ही रह गया था। इस विधेयक से ऐसे समाज के युवाओं को मौका मिलेगा। अगली खबर, राज्य सरकार 1932 के खतियान को ही प्रदेश की स्थानीयता नीति का आधार बनाएगी। झारखंड में स्थानीय वही माना जाएगा जिनका नाम या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या इसके पूर्व हुए जमीन के सर्वेक्षण खतियान में दर्ज है। स्थानीयता के दायरे में आने वालों का जल, जंगल, जमीन या तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा अधिकार होगा। नदियों, झीलों और मछली पालन में उनकी पूरी हिस्सेदारी होगी। भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा के द्वारा उसकी संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज और परंपरा के आधार पर किया जाएगा। जो व्यक्ति या जिनके पूर्वज झारखंड में 1932 या उसके पूर्व से रहते हों, उन्हें ही स्थानीय माना जाएगा। अगली खबर, झारखंड में बेरोजगार युवाओं को हेमंत सरकार देगी 1000 रुपये महीना। झारखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। योजना के तहत छात्रों और युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। सारथी योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्रों की प्रखंड स्तर पर कमी थी, जिसके लिए खाली पड़े सरकारी भवनों और स्कूलों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। गैर आवासीय प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के 3 महीने के अंदर रोजगार अगर नहीं मिला तो वैसे युवाओं को रोजगार मिलने तक अथवा 1 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार खुद देगी। अगली खबर, झारखंड में प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि साल 2023 में एयरसोल प्रदूषण में करीब 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। एयरसोल प्रदूषण झारखंड में अत्यधिक असुरक्षित रेड जोन में बना रहेगा। इस प्रदूषण के आकलन के साथ साथ इसकी बड़ी वजह का भी जिक्र किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पावर प्लांट से होने वाली उत्सर्जन और गाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या और उससे बढ़ने वाला प्रदूषण। इस शोध में यह बताया गया कि झारखंड में प्रदूषण के सबसे बड़े खतरे की वजहों में से एक है गाड़ियां। करीब 13 गीगावाट प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों की वजह से है। थर्मल पावर प्लांट के कारण 49% प्रदूषण है, जो पहले 41% था। इसके अलावा सॉलिड फ्यूल और बेस्ट वार्निंग से भी 15% प्रदूषण हो रहा। अगली खबर, झारखंड में अब तेज होगी ईडी की कार्रवाई। दस्तावेज की जांच के बाद रडार में आएंगे नेता और व्यापारी। झारखंड में ईडी अपनी कार्रवाई और भी तेज करेगा। ईडी के रडार में झारखंड के बड़े व्यापारी और नेता शामिल हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि झारखंड के साथ साथ 4 राज्यों में हुई आयकर विभाग की छापेमारी
इसमें कई अहम दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों को आयकर विभाग ने ईडी के साथ साझा किया। ईडी अब इन दस्तावेजों की जांच कर आगे कार्रवाई करेगा। इन दस्तावेजों में कई अहम सुराग हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें कई शेल कंपनियों से जुड़ी अहम जानकारियां मिली है। कंपनियां अनूप सिंह के रिश्तेदारों की भी बताई जा रही है। इस छापेमारी के बाद बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने उनके यहाँ से छापेमारी में आयकर विभाग क्या क्या लेकर गई, इसकी विस्तार से जानकारी दी थी। अगली खबर, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक पास तो हो गया है। अब सवाल है कि इसमें कितना समय लगेगा इसे लागू होने में, कब तक ये राज्य में लागू हो पाएगा। अब आगे दोनों ही विधेयक राज्यपाल के पास भेजे जाएंगे। विधेयक में ही इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद इसे लागू करने का प्रावधान जोड़ा गया है। अब इसे केंद्र सरकार करेगी। राज्यपाल दोनों ही विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार की भूमिका होगी। यह पूरी तरह से राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वह कब तक इसे राष्ट्रपति को भेजेंगे। राज्यपाल के पास इसकी प्रक्रिया पूरी करने का समय सीमा की बाध्यता नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास यह कब तक रहेगा और कब तक केंद्र सरकार इस पर सहमति देगी, इसे लेकर कोई समय सीमा तय नहीं है। कुल मिलाकर यह कि इसमें कितना समय लगेगा और कब तक यह लागू हो जाएगा, इस सवाल का जवाब अभी ढूंढना मुश्किल है। अगली खबर, कोल इंडिया के निर्देशक कार्मिक विनय रंजन का कहना है कि कंपनी के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए जल्द वेतन समझौता होगा। समझौते की बातचीत सही दिशा में है। अब तक 6 बैठकें हो चुकी है। अगली बैठक जल्द बुलाई जाएगी। वेतन समझौते में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की गाइडलाइन को लेकर कोई बाधा नहीं है। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगति के मामले से डीपी को अवगत करा दिया है और उनसे दिशा निर्देश भी मांगा गया। कंपनी चाहती है कि विभागीय उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसके लिए कंपनी में कार्यरत कंपनियों को स्किल करने की जरूरत है। कंपनी को ज्यादा मैकेनाइज करने की दिशा में काम हो रहा। कंपनी का उत्पादन लागत कम करने के लिए बिजली से चलने वाली मशीन और वाहनों को लाने की योजना है। इससे कंपनी 1 बिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य की ओर बढ़ेगी। उत्पादन खर्च भी कम हो पाएगा।